ओशो कहते हैं शत्रु मित्र बनाए जा सकते हैं, दुर्गंधे सुगंधे बनाई जा सकती हैं, धुआं आग की तरफ ले जाने वाला बन सकता है और धुआं आग से दूर ले जाने वाला भी बन सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम वासना का क्या उपयोग करते हैं। वासना विनाशक हो सकती है और वासना सृजनात्मक भी हो सकती है। वासना ही मनुष्य को वहां पहुंचा सकती है जहां परमात्मा का मंदिर है और वासना ही वहां भी पहुंचा सकती है जहां परमात्मा की तरफ पीठ भी हो जाती है। दोनों ही हो सकता है। हमने तुलसीदास की कहानी पढ़ी है, सभी को पता है। वासना शत्रु थी, कृष्ण के अर्थों में वैरी थी। पत्नी गई है मायके तो रुक नहीं सके, पागल की तरह विक्षिप्त की तरह अंधे की तरह भागे। आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, हाथ छूते नहीं। वर्षा है, बाढ़ है, कूद पड़ते हैं। लगता है कि कोई लकड़ी बहती है, उसका सहारा ले लेते हैं। लकड़ी नहीं है वहाँ, सिर्फ एक मुर्दा बह रहा है, उसी का सहारा लेकर नदी पार कर जाते हैं। मुर्दा नहीं दिखाई पड़ता, दिखाई पड़ता है लकड़ी है। वासना अंधी है। आधी रात पहुंच गए हैं घर पर, द्वार खुलवाने की हिम्मत नहीं पड़ती। वासना सदा कमजोर है, वासना सदा भयभीत है। जहाँ भय है वहाँ वासना है, जहाँ वासना है वहाँ भय है। सिर्फ अभय वही होता है जो वासना में नहीं है। चोरी से घर के पीछे से चढ़ते हैं, लगता है रस्सी लटकी है। सांप लटकता है वर्षा का, दिखाई नहीं पड़ता। हिप्नोटाइज्ड है, सम्मोहित है। जो देखना चाहते हैं वही दिखाई पड़ता है वासना में, वह नहीं दिखाई पड़ता है जो है। जो देखना चाहते हैं वही दिखाई पड़ता है। अभी रस्सी चाहिए चढ़ने के लिए, इसलिए सांप रस्सी दिखाई पड़ता है। अभी पार होने के लिए लकड़ी चाहिए तो मुर्दा लकड़ी दिखाई पड़ता है। वासना में वही दिखाई पड़ता है जो आप देखना चाहते हैं, वह नहीं दिखाई पड़ता जो है। आत्मा में वही दिखाई पड़ता है जो है, वह नहीं दिखाई पड़ता जो आप देखना चाहते हैं। इसलिए आत्मा तो सत्य को देखती है, वासना अपने खुद के झूठे सत्य निर्मित करती है, प्रोजेक्ट करती है। अब यह सांप नहीं दिखाई पड़ा, रस्सी दिखाई पड़ी, प्रोजेक्शन हो गया। रस्सी चाहिए थी, चढ़ गए। पत्नी ने एक बात कही कि जितना मेरे लिए दौड़ते हैं, काश इतना राम के लिए दौड़े। बस वासना मित्र हो गई, उसी दिन से मित्र हो गई, उसी घड़ी उसी क्षण। इस क्षण के पहले तक शत्रु थी। यात्रा बदल गई, रुख बदल गया, मुंह फिर गया। कल तक जहां पीठ थी उस तरफ आंखें हो गई और कल तक जहां आंखें थी वहां पीठ हो गई। रास्ता वही है लेकिन यात्रा बदल गई। आप जहां तक आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं, उसी रास्ते से वापस लौटेंगे। रास्ता वही है लेकिन अभी मेरी तरफ आते थे तो आंखें मेरी तरफ थी। अब घर की तरफ जाएंगे तो घर की तरफ आंखें होगी। अभी आए थे तो घर की तरफ पीठ थी। वासना ही रास्ता है परमात्मा से दूर जाने का भी और परमात्मा के पास आने का भी। वासना में ज़्यादा जाइए तो दूर चले जाएंगे, वासना में कम से कम जाइए, लौटते आइए तो परमात्मा में आ जाएंगे। जिस दिन वासना पूर्ण होगी उस दिन परमात्मा से डिस्टेंस एब्सोल्यूट होगा। जिस दिन वासना शून्य होगी उस दिन परमात्मा से नो डिस्टेंस पूर्ण होगा। उस दिन निकटता पूरी हो जाएगी जिस दिन वासना नहीं होगी। जिस दिन वासना ही वासना होगी उस दिन दूरी पूर्ण हो जाएगी। रास्ता वही होता है, सीढ़ी वही होती है जो ऊपर ले जाती है मकान के, सीढ़ी वही होती है जो नीचे ले आती है मकान के। आप भी वही होते हैं, सीढ़ी भी वही होती है, सिर्फ रुख बदल जाता है। चढ़ते वक्त ऊपर की तरफ नजर होती है, उतरते वक्त नीचे की तरफ नजर होती है। नहीं, कृष्ण जब वैरी कह रहे हैं वासना को तो निंदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सूचना दे रहे हैं अर्जुन को कि वासना वैरी बन सकती है, बन जाती है। 100 में 99 मौकों पर वैरी ही होती है
और जब मैं कहता हूँ कि वासना मित्र है तो मैं कह रहा हूँ कि 100 में 99 मौक़ों पर वासना वैरी होती है, लेकिन 100 में 99 मौक़ों पर भी वासना मित्र बन सकती है। मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, कृष्ण वास्तविकता की बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जो है, मैं कह रहा हूँ वह जो हो सकता है, और जो है वह इसलिए कह रहे हैं ताकि वह हो सके जो होना चाहिए, अन्यथा जो है उसको कहने का कोई भी प्रयोजन नहीं है।